हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूल ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के अनुसार कल 16 जुलाई 2026 को क्या हो सकता है, इसका अनुमान लेने की कोशिश करेंगे, प्रेडिक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज का प्रेडिक्शन आपने देखा। आज के प्रेडिक्शन में मैंने बोला था कि आज मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, तेज़ी रह सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है आपको नीचे से बाय करने की। क्या हो गया? निफ्टी ने 24,000 का लो लगाया लगभग, और क्लोजिंग कहाँ होगी? 24,080 के आसपास। यानी वहाँ से नीचे से लगभग 80 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गया, और लगभग 26 पॉइंट यानी 26 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। तेज क्लोज हो गया, प्लस में क्लोज हो गया 26 पॉइंट। और वही बैंक निफ्टी ने आज 300 पॉइंट के लगभग आसपास की तेज़ी दिखाई, और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 57,760 के पास, 57,760 के आसपास, यानी 57,800 के नीचे क्लोज हो गया। ठीक है। आज निफ्टी ने फिर से 24,200 के ऊपर जाने का ट्राई किया, 24,220 का हाई लगाया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको टेक्निकल लेवल्स दिए थे, रजिस्टेंस यानी रुकावट के लेवल 24,200 250, ये बड़ा रजिस्टेंस रुकावट लेवल है, जहां कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। वहां टिक नहीं पाया मार्केट और फिर नीचे आ गया, लेकिन पॉजिटिव क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। और 24,000 जो लोएस्ट लेवल है, जो आज का दिन का लगभग लो है, वहाँ से लगभग 70-80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। ठीक है। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स आज लगभग 3-3.5% गिर गया, और ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन आज एफआई ने सेलिंग की है कैश में। आज फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 700 करोड़ के आसपास, 700 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, और उतना ही लगभग माल हमारे जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने बाय किया। यानी नेट टू नेट ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मार्केट गिरा नहीं दोस्तों। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $85 के आसपास है, ज़्यादा ही है। जो कि कुछ दिन पहले ही $72-74 के आसपास था, वो अभी $85 के आसपास है। सो ईरान और अमेरिका के बीच में ज़ोरों शोरों से युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, और इसका भी कब एंड होता है, क्या एंड होता है, पता नहीं। ओके। सो ये डर हमेशा रहेगा। बाकी सबको पता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई के आंकड़े आए थे, हमारे भारतीय आंकड़े, इंडियन आंकड़े, और हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ चुकी है, ये सबको पता है। ठीक है। लगभग 9-10 के बीच में आ चुका है जून महीने का रिटेल ये रिटेल इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ चुकी है, और मानसून जो है फिर से अभी बंद हो गया है। जुलाई मंथ में अच्छा गिरा था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी फिर से बंद हो गया है। मानसून यानी बारिश, यह अगर आने वाले दिनों में अच्छी होती है, इसका फ़ायदा फिर मार्केट को हो सकता है। ठीक है। और एफआई अभी भी बेरिश है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। अभी भी वो शॉर्ट पोजीशन कैरी कर चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर में। अभी भी उनका 88-90% शॉर्ट पोजीशन है, और सिर्फ 10-12% लॉन्ग पोजीशन। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता हमारे मार्केट में है कि एफआई अपनी शॉर्ट्स कवर नहीं कर रहे, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, एक रेंज में फंस चुका है। 24,000 से लेकर 24,500 का जो लेवल है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है मार्केट में अभी निफ्टी में। और 58,500 के नीचे ही बैंक निफ्टी, 58,500 के ऊपर नहीं जा रहा है। ये समस्या अभी मार्केट में चल रही है। बाकी अमेरिका इन्फ्लेशन जो है दर, वो आएगा, उसके बाद मार्केट में एक टर्नआउट हो जाएगा। अभी डाउ फ्यूचर प्लस में है, गिफ्ट निफ्टी हल्का सा प्लस में है, और यूरोपियन मार्केट हल्के से माइनस में चल रहे हैं दोस्तों। डॉलर इंडेक्स हल्का सा नीचे है, 101 के नीचे, लेकिन आज भी इंडियन रुपीज़ गिरा था डॉलर के मुकाबले 96.2030 के पास। ओके। इंडियन रुपीज़ लगातार डॉलर के खिलाफ गिर रहा है, और इंडियन रुपीज़ वीक हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक चिंता की बात है। हमारा मार्केट इसलिए तेज़ी नहीं कर पा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये सब इंडिकेटर्स में इसलिए बोलता हूँ बार बार, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। पुट कॉल रेशो, अगर पुट कॉल रेशो निफ्टी का 0.60 के आसपास होता है तो मार्केट बाउंस बैक करता है। जनरली देखा गया है 10 में से 6-7 बार, हमेशा ऐसा होता है ऐसा नहीं है, 7-8 बार ऐसा होता है।
और जब भी 1.60-70 का पुट कॉल रेशो होता है तो मार्केट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, ये हमेशा देखा गया है। सो पुट कॉल रेशो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेटर्स है। जैसे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन एक इंडिकेटर है आपके लिए, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम एक इंडिकेटर है आपके लिए, वैसे ही टेक्निकल लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस, बाकी जो अभी जो मैंने समझाया वो सब इंडिकेटर्स है। अगर अच्छा ट्रेडर बनना है आपको, इन्वेस्टर बनना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ओके, आंख बंद करके सिर्फ कॉल पुट टेके कुछ फ़ायदा नहीं है। सो आपको स्टडी आपको प्रॉपर होनी चाहिए सब चीज़ों का, तो ये आप आगे बढ़ सकते हो एज ए ट्रेडर, या फुल टाइम अगर आप आने का सोच रहे हो या आए हो आप लोग। नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट पैसों के ऊपर चलता है भाई। ये लाख 2 लाख करोड़ में क्या कुछ नहीं होता है, ये 1000 करोड़ रुपए जो होते हैं, जो FIDI के पास होते हैं, उसके ऊपर मार्केट झूलता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, एक न्यूज़ आ गई, बड़ी न्यूज़, खराब या अच्छी, तो मार्केट में सभी लेवल्स ध्वस्त हो जाते हैं, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बचता नहीं है। ओके, खराब न्यूज़ आ गई तो सपोर्ट पूरा टूटता है, या अच्छी न्यूज़ आ गई तो पूरा रेजिस्टेंस टूटता है। सो उसका कोई मायना नहीं रहता है। सो हमेशा न्यूज़ के ऊपर भी आपको एक आँख होनी चाहिए कि क्या मार्केट में क्या चल रहा है अभी। सो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। ओके, सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एजुकेशनल चैनल है, और यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी चलिए लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो निफ्टी नीचे 24,000 का एक सपोर्ट है, 24,000 के आसपास का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है निफ्टी में, जहाँ पुट राइटिंग है। 24,000 के अगर नीचे जाता है निफ्टी और टिकता है तो फिर 23,900 950, उसके बाद उसके नीचे अगर आता है तो 23,800 850 ये लेवल आ सकते हैं। जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है तो वो सपोर्ट मिल सकता है वहाँ। और ऊपर का लेवल आपको पता है, सबको पता है, 24,200 250, 24,200 250, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल अभी निफ्टी में आ रहा है। वहाँ बार बार जाता है निफ्टी और नीचे आता है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बार बार अगर मार्केट हिट करता है तो वो सपोर्ट ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि वो दीवार जो है ना वो कमज़ोर हो सकती है। अगर बार बार अगर किसी दीवार को हम लोग कुछ मारेंगे तो दीवार कमज़ोर होगी ना, वैसा ही है। अब ऊपर रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल भी ज़ोरों शोरों से वहाँ आता है, निकलता है, नीचे आता है, फिर नीचे सपोर्ट का भी लेवल वो ज़ोरों शोरों से आता है, निकलता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, पिछले कई दिनों से 24,200 के आसपास टाइम पास कर रहा है मार्केट। सो आने वाले 2-3 दिनों में बहुत बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा मार्केट में, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली, जो मैं जानता हूँ टेक्निकल डाटा लेवल्स। यानी ऑप्शंस बायर को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है मार्केट में। अगर वोलाटाइल मार्केट हो या बड़े बड़े मूवमेंट्स होता है ना, तब ऑप्शन राइटर्स नहीं, बायर्स, ऑप्शन बायर को फ़ायदा होता है। ऑप्शन बायर यानी जो लोग कम पैसों में कॉल और पुट लेते हैं ना, या हेजिंग करते हैं, उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आने वाले 2-4 दिनों में, क्योंकि मार्केट एक छोटी रेंज में और बार बार नीचे और ऊपर का लेवल टकरा रहा है। और ऑप्शन राइटर को कब फायदा होता है, जब मार्केट टाइम पास करता है, यानी 50 पॉइंट के दायरे में निफ्टी टाइम पास किया, 200 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी टाइम पास किया, तब ऑप्शन राइटर्स यानी कॉल राइटर पुट राइटर को फायदा होता है। लेकिन कॉल राइटर पुट राइटर को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि आने वाले 2-4 दिनों के बाद बड़ा मूवमेंट हो सकता है, कभी भी आ सकता है, कल परसों तेर, कुछ भी बोल नहीं सकते। तो बहुत ही आपको केयरफुल रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि मार्केट बहुत देर के लिए 24,200 के बीच में नहीं रह सकता है। ओके, सो बड़ा मूवमेंट कभी भी आ सकता है किसी एक साइड। सो मार्केट में अलर्ट रहना चाहिए आप लोगों को, जो राइटिंग करते हैं उनको लॉस हो सकता है, और जो ऑप्शन बायर है उनको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर उन्होंने हेजिंग प्रॉपर की तो उनको एक अच्छा फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, मुझे लगता है ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और 24,250 एंड 24,250 के ऊपर निकलता है निफ्टी तो एक 24,500 550 तक भी जा सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से वो वहीं अटका है। ऊपर कॉल राइटर्स भाग सकते हैं और पुट राइटर बढ़ सकते हैं, यानी तेज़ी हो सकती है। वही बैंक निफ्टी में 57,500 का लेवल के ऊपर अभी क्लोजिंग दी, ये अच्छी बात है कि एक क्लोजिंग नीचे आ गई थी, लेकिन बाद में फिर कवर किया बैंक निफ्टी ने, ये अच्छी बात है। और आज लगभग 300 पॉइंट बढ़ गया बैंक निफ्टी और 57,760 के आसपास क्लोज हो गया। जब तक ये 57,500 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी में बाय एंड डीप मार्केट रहेगा। 57,500 एंड 57,500 के नीचे अगर क्लोजिंग करना चालू करेगा बैंक निफ्टी, तो बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है आने वाले दिनों में। और ऊपर का लेवल आपको पता है 58,000 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है, 58,200 का, वहाँ भी कॉल राइटर्स है। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल 58,500 का है, 58,500 का है बैंक निफ्टी में।
उसको पार करना ज़रूरी है बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है तो। वहाँ कॉल लेटर से यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं, ठीक है। ये लेवल्स मैंने बोल दिया है। चलो एज़ पर न्यूमरोलॉजी कल क्या हो सकता है देखेंगे। सो कल तारीख है 16 तारीख, ये केतु का अंक होता है, और कल है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, ये गुरुदेव का दिन है। तो एज पर न्यूमरोलॉजी तो ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं लग रहा है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक के अनुसार कल क्या हो सकता है देखेंगे। तो दोस्तों कल चंद्रमा कर्क राशि में अंतिम पड़ाव में है, यानी कर्क राशि खत्म होने आ रही है, लेकिन कर्क राशि में रहेगा 3:30 बजे तक, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 25-28 डिग्री के आसपास रहेगा। एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। और कल चंद्रमा कर्क राशि के अंतिम चरण में रहेगा, और उसका जो नक्षत्र है वो आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जो बुधदेव का नक्षत्र है। और आपको पता है कि बुधदेव वक्री अवस्था में 23 तारीख तक है। सो कल एक बड़ा मूवमेंट होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वक्री बुध के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है। हालांकि चंद्रमा और बृहस्पति गुरु एक साथ बैठे हैं। सो नक्षत्र लॉर्ड, उसके योग, नक्षत्र सब लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी, उसके योग, उपनक्षत्र स्वामी एज पर कृष्णमूर्ति चार्ट यानी केपी चार्ट, अष्टक वर्ग के पॉइंट, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, और अष्टक वर्ग के पॉइंट थोड़े अच्छे आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट कल तेज रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन किंतु परंतु कुछ विशेष योग आ रहे हैं जो सुबह हो रहे हैं। अगर वो विशेष योग सुबह फ्लॉप हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं तो मार्केट में तेजी आ सकती है। सुबह एस्ट्रोलॉजिकल टाइम ऑलरेडी मैंने दिया है, सुबह का एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है। उसके बाद आपको ट्रेंड चेक करना है मार्केट का, जो भी ट्रेंड हो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके साथ आप जा सकते हो थोड़ी देर के लिए और प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो, ठीक है। वो सुबह का जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। तो कुछ योग ऐसे हो रहे हैं कि मार्केट में पलटी भी मार सकता है मार्केट, लेकिन सुबह के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर वन वे थोड़ा सा जा सकता है मार्केट, ओके। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि तेज़ी या पॉजिटिव मार्केट रह सकता है कल, लेकिन जो सुबह का एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है जो दिया है मैंने, वो आपको फॉलो करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे एस्ट्रोलॉजिकल टाइम क्या है, कितना है, क्या है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान में रखिए, आप फ्री में सर्विस करते हो या करते हो, क्या नौकरी करते हो आप फ्री में? नहीं करते हो ना, आपको तनख्वाह मिलती है ना नौकरी करने के लिए, यानी पेड जॉब है वो, बराबर है। फ्री में कोई नहीं काम करता है, कहीं भी नहीं कोई काम करता है फ्री में। जो लोग करते हैं वो बहुत महान लोग हैं। सो बोलने का मतलब है कि ये जो मैं हर दिन लगभग, अभी कुछ दिन में नहीं आ रहा था लेकिन अभी कंटिन्यूस कर रहा हूँ। सो हर दिन जो मैं आता हूँ आपको मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बोलता हूँ, लेवल्स बोलता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बोलता हूँ, उसमें कोई पैसा नहीं लेता हूँ, या वीडियो देखने का भी पैसा कोई चार्ज नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो देखने का भी पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करता हूँ मैं। लेकिन कुछ तो आपको, कुछ तो चीज़ जो है वो एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन जिन्होंने ज्वाइन किया है कार्यक्रम, उनको देना चाहिए ना भैया, सीधी सी बात है ना। फ्री में और उसमें तो उतना तो फ़र्क होना चाहिए ना, उतना तो आप, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सब लोग आप बहुत अच्छे इंसान हो और सबको पता है इसका डिस्टेंस, और कोई भी चैरिटी काम कर नहीं सकता है। जो दुनिया में आजकल जो न्यूज़ें आती है ना कि ये आदमी चैरिटी कर रहा है, ये बहुत बड़ा आदमी है जो बहुत फ्री देता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आप देख सकते हो कि धीरू भाई अंबानी का जो परिवार है, बहुत कुछ वो लोग दान देते हैं, पैसा देते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। बहुत सारे उन्होंने स्कूल ओपन किए हैं, बहुत सारे लोगों को फ्री में खिलाते हैं, बहुत सारे जो जानवर हैं उनके लिए भी वो लोग करते हैं। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ डोनेशन में 1 नंबर है, बराबर है। लेकिन आपको पता है, आपका जो जियो है ना, जियो का नेटवर्क है ना आपके पास मोबाइल में, उसका देखिए आप 1 महीने का मिनिमम कितना है, 200-250 मिनिमम है। कम प्लान है क्या आपका? कम प्लान नहीं है आपका, सब मिनिमम 200-250 के है, बराबर है ना। और जियो का जो हॉटस्टार है वो भी आप देख सकते हो, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट जो भी है उनका जो इंटरवल है उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है। और उन्होंने वहाँ बोला है कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट रहित अगर आपको कंटेंट चाहिए तो उसके लिए पैसे भरने पड़ेंगे। तो यहाँ से पैसे कलेक्ट करके वहाँ लोग वो देते हैं, ऐसे फ्री में कोई नहीं देता है। दुनिया में कुछ नहीं होता है भाई, 100% कुछ नहीं होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को। और मैं ये बहुत ही बोल्ड मेरा व्यू देता हूँ। बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानते हैं, शूरवीर मानते हैं, बहुत दान धर्म मानते हैं, बहुत बड़ा साधु मानते हैं, जो भी है, ओके। लेकिन वो ऐसा नहीं रहता है। ये आदमी जो है ना, इंसान जो है ना, वो लगभग 90% सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है।
और जो 10% होते हैं ना, वो सही में भगवान होते हैं। 10% लोग इस दुनिया में अभी भी है जो बहुत बहुत अच्छे हैं और वो सही मात्रा में धर्मात्मा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं भाई ये ऐसे। और 90% की कैटेगरी में हम लोग सब आते हैं। ओके, कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है, कोई सिर्फ 100% सेल्फिश होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो जो बात करते हैं ना, वो भी फ्री में बात नहीं करते, उसके लिए भी पैसा चार्ज करते हैं वो लोग, ऐसे भी लोग हैं। और जो हमारे जैसे लोग फ्री ऑफ चार्ज में यूट्यूब का ज्ञान बांटते हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर यूट्यूब में कर रहा हूँ, मेरा जो टाइम दे रहा हूँ यूट्यूब में, तो मैं फ्री में दे रहा हूँ? कतई नहीं दे रहा हूँ, कमा रहा हूँ ना भाई, यूट्यूब से पैसा आ रहा है, कमा रहा हूँ मैं। और कमाना क्या गलत है? गलत नहीं है। अगर मेरे जगह पे आप होते तो आप भी यही करते थे ना। कोई फ्री ऑफ चार्ज चैरिटी में काम नहीं करता। जैसे मैंने अभी जियो का, रिलायंस का उदाहरण दिया, वो भी गलत नहीं है, वो भी करेक्ट है उनका। इधर से पैसा आता है, उधर वो दान धर्म करते हैं या अपने बिजनेस बढ़ाते हैं, ऐसा ही होता है। सो बोलने का मतलब ये है कि गलत मत समझिए और एक्सेप्ट कीजिए कि हम लोग सेल्फिश हैं। लेकिन सेल्फिश का जो परसेंटेज है ना, वो 100% मत रहिए। समाज के प्रति भी आपको देना है, ये आप ध्यान में रखिए। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 20-30 रुपये आपको समाज को देना चाहिए या मदद करनी चाहिए। ये तो आप कर सकते हैं। 70-80 रुपये आप खुद रख सकते हो 100 में से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सो ये फ़र्क है पेड और फ्री में। सो आप लोग ये जान सकते हो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन कुछ लोगों का काम है कि गाली गलौज पे उतरते हैं या मैसेज में डालते, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं स्टॉक मार्केट में। और वो लॉस करने के बाद अपनी बीवी बच्चे उनको भी तकलीफ देते हैं, क्योंकि उन्होंने जुआबाजी सट्टेबाजी की होती है और उनको स्टॉक मार्केट में कुछ आता नहीं उनको, लेकिन वो लॉस के ऊपर लॉस करते हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेटेड लोग क्या करते हैं, फिर उनका एक ही काम है, अभी अपना गुस्सा कैसा निकालना है। एक तो अपने फ्रेंड्स के ऊपर निकालेंगे, रिलेशन में निकालेंगे, बीवी बच्चे के ऊपर निकालेंगे या किसी के ऊपर निकालेंगे। और किसी के ऊपर निकाल नहीं सकते तो क्या करेंगे, फिर ऐसे यूट्यूबर जो होते हैं वो फिर मैसेज में डालेंगे, उसको गाली दो, इसको गाली दो, उसको गाली दो। लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। उससे क्या होगा कि आप अपना नुकसान कर रहे हो। जो भी लोग करते हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि निगेटिविटी जो है ना, वो आप बढ़ा रहे हैं। अगर निगेटिविटी ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे तो आपका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। सो हमेशा पॉजिटिव रहे और हमेशा सकारात्मक सोच रखे और हमेशा उम्मीद ना करे कि आगे का आदमी आपको 100% दे, क्योंकि आप भी 100% नहीं दे सकते किसी को। ये आप ध्यान में रखिए। अगर आप 100% दे रहे हैं तो उम्मीद करो आप आगे का आदमी भी 100% दे। चलिए खैर, चलिए अभी कहाँ थे आप लोग? हाँ, तो अभी चलिए चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क को अच्छा जा सकता है, सिंह को खराब जा सकता है, कन्या को खराब जा सकता है, तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक धनु वालों को अच्छा जा सकता है, मकर और कुंभ राशि वालों को खराब जा सकता है और मीन राशि वालों को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, संख्या शास्त्र ने आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा या मिक्स जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, उनको भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। ओके, अच्छे रिजल्ट के लिए दोनों मिलाइए, चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब। एक अच्छा है, खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, ये दिशा दर्शक शास्त्र है। इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। जुआबाजी सट्टेबाजी नहीं करना है आपको, और किसी के ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को जरूर देखने पाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।